कतर ने रिसेंटली भारत के 8 फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स को डेथ पेनल्टी सुनाई है, जिसे लेकर भारत बड़े एक्शन में आ चुका है। सबसे शॉकिंग की बात तो ये है कि इन 8 भारतीयों को किस कारण से अरेस्ट किया है, इसका कोई ऑफिशियल आंसर कतर की तरफ से नहीं आया है। कतर का ऐसा करने के पीछे क्या रीज़न है, ये तो जानेंगे, पर उससे पहले भारत और कतर के रिलेशन को समझते हैं। भारत और कतर के रिलेशन सालों से बहुत ही अच्छे रहे हैं। $15 बिलियन का ट्रेड है भारत और कतर का। कतर में 8 लाख से भी ज़्यादा भारतीय वहाँ काम करते हैं और वहीं रहते हैं, और कतर नेचुरल गैस का एक लार्जेस्ट सप्लायर है इंडिया का। पर कतर शायद ये भूल रहा है, जब कतर को गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से बाहर किया गया तब कतर ने फूड रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत को देखते हुए भारत से अपने लिए मदद मांगी। तभी प्रधानमंत्री मोदी ने कोई कंडीशंस ना रखते हुए कतर की फूड रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया था। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह आती है कि ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है क्या, और कतर को इससे बाहर क्यों निकाल दिया गया। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ये गल्फ कंट्रीज़ का एक ग्रुप है जिसमें कुवैत, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर एंड बहरीन शामिल है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का इंपॉर्टेंट पर्पस है इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल कोऑपरेशन। ये काउंसिल जिसमें ये अरब कंट्रीज शामिल है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर्स बाकी कंट्रीज की तरह डिसीजंस और प्लानिंग करती है, जिससे एक दूसरे के कंट्रीज को इसका फायदा हो सके इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, कल्चरल इंटरेस्ट एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट। पर ऐसा क्या रीजन है जिसकी वजह से कतर को गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से बाहर किया गया? तो इसका जो एक्चुअल रीज़न है वो है कतर का इस्लामिक टेरर फाइनेंसिंग, यानी कतर का इस्लामिक आतंकवादियों को बढ़ावा देना, टेरर ऑर्गेनाइजेशन को फाइनेंशियल मदद करना। सिर्फ यही नहीं, कतर दुनिया भर के इस्लामिक टेररिस्ट को अपने यहाँ शरण देता है, जिसके वजह से गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने कतर को गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से बाहर कर दिया। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने कतर के सामने कंडीशंस भी रखी कि इन टेरर फाइनेंसिंग और टेररिज्म सपोर्ट को रोक दे, पर कतर अपनी मनमानी से बाज नहीं आया। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, ओमान, इन देशों ने कतर से अपने सारे रिलेशंस तोड़ दिए, और यहाँ तक कि इन कंट्रीज़ ने कतर की घेराबंदी भी कर दी थी, क्योंकि कतर एक ऐसा देश है जो सऊदी अरेबिया, यूएई, ओमान, इन देशों से घिरा हुआ है। इन देशों ने तो कतर जाने वाले सारे रास्ते बंद कर दिए थे, और कतर सिटीजन्स को उनकी कंट्री से वापस कतर भेज दिया गया। इसके अलावा कतर के लिए सारे सी रूट्स भी बंद कर दिए गए, यहाँ तक कि तालिबान के कई बड़े नेताओं को कतर ने शरण दी थी। इसी तरह से हमास ऑर्गेनाइजेशन के बड़े नेता इस्माइल हानिया कतर में ही मौजूद है। यहाँ तक कि कतर हमास ऑर्गेनाइजेशन को हर महीने $30 मिलियन की मदद भेजता है, और अलकायदा जो एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी फंडिंग देता है कतर। अब ये मुद्दा सामने आता है कि क्यों कतर ने 8 फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स को बंधक बनाया है और उन्हें किस बात के लिए फांसी की सजा सुनाई है। कतर का कहना है कि ये 8 ऑफिसर्स कतर की जासूसी कर रहे थे और इनके सबमरीन एक्टिविटीज की इन्फॉर्मेशन इसराइल को दे रहे थे। पर सोचने वाली बात यह है कि कतर ने अचानक से इन ऑफिसर्स को डेथ पेनाल्टी सुनाई तब जब हमास और इसराइल का युद्ध चल रहा हो, और ये पूरी दुनिया जानती है कि कतर एक कट्टर मुस्लिम देश है और पूरी तरह से ये हमास को सपोर्ट करता है। और दूसरी तरफ भारत है जो इसराइल के साथ खड़ा है, जिससे ये तो साफ पता चलता है कि कतर भारत के इसराइल सपोर्ट से डेफिनेटली डिसअपॉइंटेड है। शायद ये एक रीजन हो सकता है कि कतर ने अचानक से इन 8 फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स को मौत की सजा सुनाई, जिनके रिकॉर्ड बहुत ही अच्छे रहे हैं भारत में। कहा यह जा रहा है कि इस मुद्दे को लेकर भारत गवर्नमेंट इसको डिप्लोमेटिक रिलेशन से इस मामले को सुलझा सकती है, या फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इस मैटर को लेकर अपील कर सकती है। पर कतर को ये नहीं भूलना चाहिए कि जब 2017 में जब उनके पड़ोसी देशों ने उनके लिए सारे रास्ते बंद कर दिए थे, तब भारत ने उनकी फूड रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया था। और आज भी कतर भारत के फूड पर कम्प्लीटली डिपेंडेंट है। भारत उनके व्हीट, राइस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है, और भारत की वजह से $14 बिलियन का फायदा हर साल कतर को होता है। ऐसे में कतर को बहुत सोच समझकर इस पर डिसीजंस लेने होंगे, वरना इसमें सबसे बड़ा नुकसान कतर को ही हो सकता है।